दोस्तों, अगर आप अपने पैसों की एफडी करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एसबीआई बैंक में एफडी करें या फिर पोस्ट ऑफिस में। वैसे आप नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप कितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं एसबीआई एफडी और पोस्ट ऑफिस की एफडी के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि हमारा पैसा कहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, ब्याज दर कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी स्कीम सबसे बेहतर है, और सबसे बड़ी बात कि अगर हम कभी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो कौन सी एफडी को जल्दी और आसानी से तोड़कर हम अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले देखते हैं कि पैसा कहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो एसबीआई एफडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आरबीआई की तरफ से 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा जो होती है, वो भारत का सबसे बड़ा बैंक जो एसबीआई का है। ये सब देखिए, एसबीआई का बैंक जो है सबसे भारत का सबसे बड़ा बैंक है, और यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा की गारंटी जो है आरबीआई की तरफ से आपको मिलती है। लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस की एफडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 100% सरकार की गारंटी होती है। पैसा और ब्याज पूरी तरह से सुरक्षित होता है। जितना रुपया आप जमा करेंगे वो पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस की एफडी होती है उसमें आपका पैसा ज़्यादा सुरक्षित रहता है एज कम्पेयर टू दी एसबीआई की एफडी। आपको एसबीआई में कम मिनिमम जो है, मैक्सिमम जो है वो 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा मिल सकती है। अगर आपने 10 लाख रुपए की एफडी करवा दी है तो बैंक की डूबने के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की ही आपको कंपनसेशन मिलेगा। आगे देखते हैं। जबकि वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो आपको पूरा 100% जो है भारत सरकार की तरफ से उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। देखिए, एफडी की अवधि कितनी होती है। तो एसबीआई की एफडी की अगर बात की जाए तो आप 7 दिन मिनिमम आप कर सकते हैं एफडी, और मैक्सिमम जो है 10 साल तक कर सकते हैं। वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस की बात की जाए तो इसमें आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए एफडी कर सकते हैं, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ईयर वाइज ही करना है। जबकि इसमें एसबीआई में क्या होता है, आप मान लेते हैं 220 दिन करना है, 220 दिन का कर दीजिए, 202 दिन का कर दीजिए, 315 दिन का कर दीजिए। जितने दिन का भी आप चाहें उतना दिन का कर सकते हैं। 7 दिन से लेकर के 10 साल के बीच में आप कर सकते हैं। लेकिन एसबीआई पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, आपको एग्जैक्ट करना होगा। 1 साल का करो, 2 साल का करो, 3 साल का करो या 5 साल का करो। केवल यही 4 ऑप्शन होते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है पोस्ट ऑफिस में एफडी करने का। अब ब्याज दर की अगर बात की जाए तो देखिए, एसबीआई में अगर देखिए दोस्तों, बात ये होता है ना कि पोस्ट ऑफिस में जो है यहाँ 4 ही वो होता है, मतलब 4 तरह से आप 4 साल के लिए एफडी कर सकते हैं। यानी 1 साल के लिए करेंगे, 2 साल, 3 साल या 5 साल, यही 4 ऑप्शंस होते हैं साल के रूप में अगर देखा जाए। ठीक है, इसीलिए मैंने इसका भी एसबीआई की जो एफडी है उसको भी चार चार में ही डिवाइड किया है। ठीक है, जबकि एसबीआई की जो एफडी होती है वो 3 साल, 5 साल, 10 साल की भी एफडी होती है। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस एफडी का दे रहा है उसी के कंपेयर में हमने एसबीआई का भी दिया है। तो देखिए, अगर आप एसबीआई में एफडी करते हैं 1 साल के लिए कितने भी पैसे को, तो 6.8 का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर पोस्ट ऑफिस की बात की जाए तो 6.9 का परसेंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप एसबीआई में 2 साल के लिए एफडी करेंगे तो 7% का मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में भी 7% का मिलने वाला है। 3 साल का अगर आप एसबीआई में करेंगे तो 6.75% का ब्याज मिलेगा, जबकि पोस्ट ऑफिस में 7.1 का मिलेगा। और अगर आप पोस्ट ऑफ एसबीआई में 5 साल की करेंगे तो 6.5% का ब्याज दर मिलेगा, और पोस्ट ऑफिस में 7.5% का ब्याज मिलेगा। इसमें ये भी रहता है कि 3 साल जो होता है मैक्सिमम रहता है इसमें, 2 साल से 3 साल के बीच में एफडी। लेकिन उसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट कम होने लगता है एसबीआई में। जबकि अगर आप पोस्ट ऑफिस की बात की जाए तो आपका जितना टाइम बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा। तो इंटरेस्ट रेट के मामले में भी कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस की एफडी जो है वो एसबीआई की तुलना में काफ़ी बेहतर हो जाती है। यही चीज़ आपको, एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि एसबीआई की एफडी जो होती है वो सामान्य नागरिकों के लिए अलग होती है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग होती है। यहाँ पर मैंने पूरा लिस्ट दे दिया है कि सामान्य नागरिकों के लिए कितना ब्याज दर वर्तमान समय में चल रहा है। तो देखिए, एक बार देख लेते हैं झलक कि 7 से 45 दिन की अगर आप एसबीआई में एफडी करेंगे तो 3.35% का ब्याज मिलेगा। 46 दिन से 179 दिन की एफडी करेंगे तो 3.5% का। 18 दिन से 210 दिन की एफडी अगर आप करते हैं तो 6.25% का
आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। 211 दिन से लेकर के 1 वर्ष के बीच में अगर आप एफडी करते हैं तो 6.5% का ब्याज आपको मिलेगा। 1 साल से लेकर के 2 साल के लिए अगर आप एफडी करते हैं तो 6.80% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। 400 दिन यानी कि जो अमृत कलश एफडी होती है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 7.1% का आपको ब्याज मिलेगा। वहीं 444 दिन की अगर यानी कि अमृत वृष्ट स्कीम में अगर आप एफडी करते हैं तो इस केस में आपको 7.25% का आपको ब्याज मिलने वाला है। वहीं अगर आप 2 वर्ष से 3 वर्ष के लिए एफडी करेंगे तो 7% का, 3 से 5 साल के बीच में अगर आप एफडी करते हैं तो 6.7% और 5 साल से 10 साल के बीच में अगर आप एसबीआई में एफडी करते हैं तो 6.50% का ब्याज मिलेगा। वहीं अगर वरिष्ठ नागरिकों की अगर बात की जाए तो इसकी जो एफडी ब्याज दर होती है वो सामान्य नागरिकों से क्या होती है 0.5% अधिक होती है। यानी कि यहाँ पर मैंने जो भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, ये पूरा इसमें आप 0.5 पॉइंट कितना, इसमें आप 0.05 हर एक स्कीम में आप ऐड कर लीजिए 0.05%। लेकिन यहाँ पर एक और कंपनसेशन मैं आपको बता दूं एक चीज, जो मैंने 444 दिन की अमृत वृष्टि स्कीम बताई है उसमें कितना है 7.2% है आपको मिलेगा सामान्य नागरिकों की। लेकिन यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों की आप देख सकते हैं कितना ज्यादा आपको ब्याज दर मिलता है, 10.29% का वरिष्ठ नागरिकों को अमृत वृष्टि स्कीम के तहत ब्याज दर मिलती है। तो अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं और अपने पैसे को जमा करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर होता है कि आप एसबीआई की एफडी में जमा करें। आगे देखते हैं समय से पहले निकासी। देखिए एसबीआई की एफडी की अगर बात की जाए तो 7 दिन के बाद कभी भी पैसे निकालना संभव है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की एफडी 6 महीने के बाद ही आप पैसे निकाल सकते हैं। 1 साल से कम की अवधि में अगर आप जमा करते हैं तो 1% ब्याज आप कट जाएगा। अगर आप साल भर जैसे आपने एफडी कर दिया कुछ साल के लिए और उससे पहले ही आप अगर पैसे को निकाल रहे हैं 1 साल से कम अवधि में ही, तो जितना आपका ब्याज बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा, उसका 1% आपको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 6 महीने से 1 साल के बीच में निकालते हैं तो 0.5% की आपकी कटौती होने वाली है पोस्ट ऑफिस की एफडी के केस में। वहीं अगर आप एसबीआई की एफडी में 2 साल या उससे अधिक के समय के लिए ब्याज में निकालते हैं, पैसा निकाल लेते हैं तो 0.5% का आपकी कटौती होगी। लेकिन पोस्ट ऑफिस की एफडी की अगर बात की जाए तो 1 साल के बाद अगर आप पैसे निकाल लेते हैं तो 1% का आपको ब्याज कटने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर एक ड्रॉबैक यहाँ पर देखने मिलेगा पोस्ट ऑफिस की एफडी में, कि अगर आपको किसी भी कारणवश पैसे की जरूरत पड़ जाती है और आप अपनी एफडी को तोड़ते हैं तो अगर आपने 6 महीने से पहले अगर एफडी आपने तोड़ दिया तो दोनों में लगभग इसमें आप देख सकते हैं अगर आपने साल भर से पहले एसबीआई की एफडी तोड़ा तो 1% आपका कटेगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस की एफडी में 0.5% का आप कटेगा। ये इसमें पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर अगर आप 2 साल बाद अगर आप जो है एसबीआई की एफडी काटते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.5% का ब्याज आपका कटेगा। लेकिन 1 साल बाद अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी तोड़ते हैं तो वहां पर 1% का ब्याज आपका पेनाल्टी के रूप में ले लिया जाएगा। तो यहाँ छोटा सा ड्रॉबैक आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की एफडी में देखने को मिली है। नहीं तो अभी तक जितनी भी चीजें मैंने देखी है उसमें पोस्ट ऑफिस की एफडी सबसे बेहतर साबित हुई है। आगे देखते हैं लोन की सुविधा। देखिए एसबीआई की जो एफडी होती है उस पर आप लोन ले सकते हैं। जितना रुपया आपने जमा किया उसका जो 90% बनेगा उस पर आप लोन ले सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस की एफडी में लोन लेने की सुविधा नहीं होती है। ये भी पोस्ट ऑफिस की एक ड्रॉबैक है। आगे देखते हैं टैक्स छूट। तो देखिए 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी केवल 5 साल की एफडी पर। अगर आप 5 साल की एफडी करेंगे तब आप 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिल जाएगी। यहाँ पर भी वही है कि केवल 5 साल की एफडी पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट आपको मिलने वाली है। यानी कि आपने पोस्ट ऑफिस में एफडी किया या एसबीआई में एफडी किया तो आप 1.5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट होगा उस पे आपको जो है 1.5 लाख रुपए तक का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है पोस्ट ऑफिस और एसबीआई दोनों के केस में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 1 साल में, यहाँ पर देखिए 5 साल की एफडी हुई थी, 1.5 लाख रुपए की बात की गई थी। वहीं यहाँ पर दोगलापन देखिए सरकार का क्या है, 1 साल में अगर 40,000 से ज्यादा का ब्याज है तो 10% टीडीएस करेगा एसबीआई में। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट में बात करता है गवर्नमेंट
कि 1.5 लाख रुपए तक कोई हम टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं बात करती है कि अगर साल भर के अंदर आप 40,000 से ज़्यादा आपका रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, तो उस पर आपको 10% का हमें टीडीएस देना पड़ेगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस के केस में टीडीएस नहीं काटा जाता है। ब्याज जो है इनकम टैक्स स्लैब में जुड़ेगा, ब्याज इनकम टैक्स स्लैब में जुड़ेगा। सीधी सी बात है कि अगर इसमें आपका इनकम जो है आपका इनकम जो है वो प्लस इसका जो इंटरेस्ट होगा वो दोनों मिलाकर के 12 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है आपका इनकम, तो आपको गवर्नमेंट के हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये था यहाँ पर। और अगर टैक्स स्लैब में आते हैं तो टैक्स भरना होगा, और टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं एफडी खाता में कितना रुपया जमा करना होगा। तो देखिए एसबीआई की एफडी जो होती है वो 1,000 रुपये से शुरू होती है। पोस्ट ऑफिस की भी एफडी मिनिमम 1,000 रुपये से शुरू होती है, और मैक्सिमम इन दोनों का भी कोई भी लिमिट नहीं होता है। नॉमिनी जोड़ने की सुविधा तो आपको दोनों एसबीआई की एफडी और पोस्ट ऑफिस की एफडी दोनों में जो है नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है। तो ये पूरा एक कंपैरिजन था एसबीआई की एफडी और पोस्ट ऑफिस की एफडी। अब आप ही कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा स्कीम सबसे अच्छा लगा, कौन सी एफडी अच्छी लगी, आप किस में एफडी में कौन सी एफडी में करेंगे, एसबीआई की या पोस्ट ऑफिस की। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अपना जानकारी के हिसाब से मैं अपना राय आपको दूं, तो सबसे बेहतर होता है पोस्ट ऑफिस की एफडी एसबीआई की तुलना में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और कैच है कि अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपके लिए एसबीआई की जो अमृत वृष्टि स्कीम है वो आपके लिए सबसे बेहतर होगी, क्योंकि वहां पर आपको 10.25% का जो है रिटर्न मिलेगा, ब्याज दर मिलेगा, जो किसी भी इवन आईपीओ की जो स्टॉक मार्केट होते हैं उसमें भी आप पैसा लगाएंगे तो इतना चांस कई बार होते हैं कि म्यूचुअल फंड तक इतने अच्छे रिटर्न नहीं दे पाते हैं जितना ये आपको रिटर्न दे देगा। तो अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो एसबीआई में जाइए, एसबीआई की अमृत वृष्टि स्कीम में आप पैसा लगाइए, वो सबसे बेहतर होगा आपके लिए।